हरे कृष्ण दीदी दंडवत। हरे कृष्ण दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मदे गुरु पानु परमाराध्यतम रसिक कुल चूड़ामणि निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री महान गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात श्रीमद् भागवतार्थ मरीचि माला तति रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके अति कृपा की याचना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। सुषमा दीदी अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद। मेरा वीडियो है कि चला गया है दीदी। हरे कृष्णा। अच्छा, इसमें कुछ और ही आ रहा है। भावोदय क्रम बहुत गंभीर विषय है। यहाँ से अब शुरू हो जाता है कि अब हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, वो किस लेवल तक पहुँच रही है। ये अब हमको खंगालने का, हमको अपने आप का टटोलने का सब्जेक्ट आ चुका है। अभी तक तो हम जनरल बात कर रहे थे कि ऐसा होता है ऐसा होता है। अब हमें अपने को देखना पड़ेगा हम कहाँ पर हैं। देखो, हमारी बुद्धि तो बहुत कम है ना। और शास्त्रों की बातें बड़ी गहरी गहरी है, बड़ी निगूढ़ बातें हैं। इन शास्त्रों में प्रवेश भी आसानी से नहीं होता है ना। भगवान की कृपा कुछ होती है, वैष्णव कृपा हो जाती है तो हम शास्त्रों में प्रवेश कर पाते हैं। तो शास्त्र की इतनी ऊंची ऊंची बात है, लेकिन वही बात है, इसको ऐसे समझो। पूर्व जन्म में प्रहलाद एक साधारण ब्राह्मण बालक थे। उनका भी अजामिल की तरह एक वेश्या से प्रेम हो गया और धीरे धीरे जब वेश्या ने उनको पूरा निचोड़ डाला, कहीं का भी नहीं छोड़ा, तब वो, और उनको इतना ही नहीं, घर से भी बाहर निकाल दिया। तब वो निकल गए, इधर उधर घूमते रहे, पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं और कुछ भूख लग गई तो सह लिया और एक खंडहर जैसे जगह पर चले गए। तो उस खंडहर में दिन बिताया और रात बिता दी। उधर वेश्या को पश्चाताप हुआ, वो भी पीछे पीछे आ गई और जैसी सुबह हुई इनके चरणों में गिर गई कि मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा करो। लेकिन इतने बीच में क्या हुआ पता ही नहीं चला। कैसे भी करके भक्ति उन्मुखी सुकृति बन गई। ऐसी सुकृति बन गई प्रहलाद जी से जो भक्ति को जगाने वाली थी। कैसे? वो ठहरे तो कहाँ ठहरे, नरसिंह देव के मंदिर में। तो दिन का भी व्रत हो गया, रात भी व्रत हो गया, कुछ खाया पिया नहीं और जागरण भी हो गया। तो इस तरह से प्रहलाद जी, तो इसी तरह से हम में से जो हम एक साथ जुड़ करके पाठ पढ़ रहे हैं ना,
किसकी किस वक्त कैसी कहाँ सुकृति भक्ति उन्मुखी सुकृति बन गई, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक एक करके किस तरह से श्रीमद् भागवत में से श्लोक उठाए हैं, कलेक्ट किए हैं, उनको कंपाइल किया है एक एक किरण के हिसाब से, वो भी ललिता जी स्वरूप दामोदर के आदेश से। तो हम ऐसे से ग्रंथों में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आशीर्वाद तो मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, परंतु देर कितनी लगेगी, कितना विलम्ब, कितने जन्म, कितना सब कुछ होगा, ये हमारी श्रद्धा पर निर्भर है, हमारी निष्ठा पर निर्भर है। निष्ठा मतलब कितनी निश्चित बुद्धि है हमारी। तो हम कहीं भी कुछ कहते तो ऑब्जेक्ट तो हमारे सामने होते ही है ना, हमें ये करना है, वो करना है। इसी तरह से हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या प्राप्त करना है, भक्ति की कौन सी गहराइयाँ हमें देखनी है, इनको पढ़ करके। इनमें से कुछ मूर्ख तो लोग ऐसे ही होते हैं कि 2 किताबें पढ़ते भी नहीं है, 2 आर्टिकल पढ़ते भी नहीं, प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। उनके प्रचार से कोई फायदा नहीं होगा, कोई उनकी बात सुनेगा नहीं। तो ये 3rd स्टेज पर है। 2nd स्टेज पर जो खुद आचार करता है, दिन रात भजन कर रहा है, जैसे हम प्रभुपाद जी का और सभी का कि सब लोग इतना भजन किया है, दिन रात साधु सेवा करिए, गुरु सेवा करिए, वैष्णव सेवा करिए। और उसके बाद फिर जा कर के हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने बोला है, दोनों नित्यानंद ठाकुर हरिदास, आवाज़ बहुत हो रही है, नित्यानंद ठाकुर हरिदास ठाकुर को बोला है कि जाओ तुम जाकर के दोनों प्रचार करो। हरे कृष्णा दीदी, भगवती दीदी अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। भगवती दीदी माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है। थैंक यू। तो नित्यानंद ठाकुर और हरिदास ठाकुर ने घर घर जा करके कहा कि ले हरि नाम लो और भज हरि नाम का भजन करो। तो उनकी बातों का असर पड़ा, और इनकी बातों पे भी हमने देखा कि हरिदास ठाकुर को मधाई ने इतनी जोर से शराब की जो सुराही थी वो खींच के मार दी। महाप्रभु को क्रोध तो आया, चक्र आह्वान किया, परंतु उनको रोक दिया गया नित्यानंद ठाकुर ने। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं और इन महापुरुषों के हम जीवन पर, अच्छा इसके बाद भी आप देखो ये चीज़ हो गई हमारे भक्ति साथ। तो हमारी कुछ उन्मुखी प्रवृत्ति बन गई है कि हम यहाँ पर आ गए। इसके एवज में देखो अपोजिट में कितने ऐसे लोग हैं, अरे बताओ तो ये महमूद गजनी कहाँ से आया था, औरंगजेब कहाँ का था, ये भी वो कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे, जो बिल्कुल मर गए हैं। और इतना ही नहीं, अरे अजमेर की दरगाह पे चले जाओ, वहाँ पे एक बुत पड़ा हुआ है जिसने ना भजन किया ना साधु, अरे वहाँ चादर दे करके जाओ। कितनी ही दुनिया ऐसी है, 80% तो अभी चले जाओ साईं बाबा के चले जाओ, वहाँ पे इसका वर्णन है कि नहीं, वेद पुराण में उपनिषद में कुछ वर्णन कुछ बताया कि नहीं, उस देवी पे चले जाओ वहाँ पे। तो हम लोग बहुत भटकाव है जीवन में, उसमें से निकल करके हम यहाँ पर आ रहे हैं। यही हमारे सौभाग्य की बात है। तो प्रहलाद जी का ऐसा सौभाग्य उदित हुआ, यद्यपि जन्म हुआ है राक्षस के यहाँ पर, तथापि 60,000 वर्ष मैया के पेट में रहे, साधु संग मिल गया। तो कयाधु, जब नारद कयाधु को इंद्र ले जा रहा था मारने के लिए कि इसके पेट में जो बच्चा होगा इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु जैसा एक और बेटा हो जाएगा। नारद जी बोले कि नहीं इसको मत मारो, इसके पेट में एक महाभागवत है। नारद जी इसको अपने आश्रम में ले आए, इसीलिए ले आए। तो कयाधु को रखा 60,000 वर्ष तक। तो कयाधु लगे, तू मेरी यहाँ सेवा करती है, क्या वरदान चाहिए? कि मुझे ये वरदान दो कि जब तक मेरे पति ना आ जाए तब तक मैं गर्भवती रहूँ। तो अब उनको गर्भ में 60,000 वर्ष का संग मिला। इसी प्रकार से वन में चले गए। नारद जी ने उनको भी, वाल्मीकि को भी उपदेश दे दिया। तो कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे साधु आ जाते हैं हमें उपदेश। लेकिन ये सब कौन है? जो खुद बहुत भजननिष्ठ है, जो खुद भजन नहीं कर रहे और खाली आकर के बातें करेंगे, मुखस्थ और बमन, 2-4 चीजें याद कर ली और आके उनकी बातों का असर नहीं होगा। ये ध्यान रखना। इसलिए वहां पर जाकर समय वेस्ट मत करो। जब पता चले कि बहुत ही रसिक वैष्णव हैं, जीवन भर उन्होंने खूब साधु संग किया है, खूब शास्त्र पढ़े हैं, खूब एकदम गहरे डूबे हुए हैं, हमारी हर बात का उत्तर वहाँ मिल जाएगा। वही शरण लेनी चाहिए। तो उसी से हमारा भजन शुद्ध होगा।
क्योंकि उन साधुओं की दृष्टि हमारे भजन पर रहती है, हमारे भजन पर रहती है। देखते हैं लोग कैसा भजन कर रहे हैं, कैसे पता चलता है उनको, हमारे प्रश्नों के बल पर जा करके वहाँ पर प्रश्न होंगे। मानो कोई बहुत ऊंची स्थिति पर पहुँच जाता है तो या कोई बहुत ऊंची पहुँचेगा तो बोलेगा, महाराज जी ऐसा कभी हो सकता है कि मैं भी राधा जी की किंकरी बन जाऊं? तो गुरुवर चौंकेंगे। लेकिन वो देखिए बनावटी बात है, उनके हृदय में अंकित हो जाता है। उनके हृदय में पता नहीं ऐसा क्या फिक्स रहता है कि सामना वाला क्या पूछना चाहता है, किस स्थिति में ये अंकित हो जाता है। तो इस चैप्टर में ये जो बताया है कि भावोदय, धीरे 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 श्रद्धा, साधु संग भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तो रुचि और आसक्ति, इसके बाद भाव, भाव के बाद प्रेम, प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर जो भाव आएगा उस वाली लेवल का जो भाव है, फिर महाभाव। तो उसमें भगवान के बिना रोना छूटता है, टंडन छूटता है। बहुत से ऐसे लोग हैं मूर्ख कहीं के, एकदम समझते तो है नहीं कथा क्या होती है, कहाँ सुननी है, कहाँ नहीं सुननी है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जीवन का अधिकांश भाग, अधिकांश सांसें ऐसी निकल जाती है। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये भी उनको होश नहीं रहता है। हम बोल दिए बस, हम तो सुना के चले आए, हम तो ये सब चीजों से साधु लोग बचते हैं। तो ऐसे समय में एकदम अंतर्मुखी प्रवृत्ति होकर निष्ठावान बनो, निश्चित बुद्धि वाले बनो, व्यवसायत्म का बुद्धि वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्री कृष्ण एक बात का होश रखते हैं, अंतर्यामी है ना। अब आगे देखो कल क्योंकि श्लोक बड़ा था तो हमने छोड़ दिया था उसको। कौन से नंबर का श्लोक था? श्लोक 6। श्लोक 6, ठीक है। पेज नंबर 329। पेज नंबर 329। 329, ओके। ये रहा श्लोक नंबर 6। तो इसको शुरू ही करते हैं। जात श्रद्धा, जिनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, ऐसे पुरुषों के हृदय में कृष्ण कथा के श्रवण और कीर्तन द्वारा, पुण्य श्रवण कीर्तन अर्थात जिनका श्रवण कीर्तन पुण्यकारी है, ऐसे श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। किनके हृदय में? जात श्रद्धा, पूरी की पूरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, श्री कृष्ण ही भगवान है, वो मेरे अंशी है, मैं उनका अंश हूँ। अपने कर्म दोष के कारण इस संसार जाल में भटक गया हूँ, अब मैं उनकी शरण में हूँ। तो ये हो गई श्रद्धा। अब वो तथा उनके हृदय में बैठकर क्या करते हैं? साधुओं के परम सुहृद हरि समस्त अभद्रों अनर्थों का नाश कर देते हैं। तो साधुओं के परम सुहृद कौन है? भगवान श्री हरि। तो हृदय में जाकर के अनर्थ नाश कर देते हैं। यहाँ पे कौन से अनर्थ हैं? असत्य तृष्णाएं, हृदय दौर्बल्य, कितने कितने मन में हमारी तृष्णाएं आती रहती हैं, उनको नाश कर देते हैं। ये सब नश्वर संसार है, तू इच्छाएं मत रख, इच्छाओं का फल मिलेगा। अब यहाँ पर इसको और समझ लो अच्छे ध्यान से हमेशा के लिए। तो जो रूप गोस्वामी ने परिभाषा दी, अन्याभिलाषिता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिया, भाववाचक संज्ञा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनाव्रतम, ज्ञान कर्म आदि अनाव्रतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ऐसे तो भक्ति की परिभाषाएं बहुत आ रही थी, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी आ रही थी, नारद भक्ति सूत्र में भी आ रही थी, लेकिन ये भक्ति की परिभाषा महाप्रभु ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ है। अन्याभिलाषिता, इसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इच्छा का क्या मतलब है? तो गुरुदेव ने स्पष्ट किया हुआ ही है, सभी ने सुना भी होगा। जैसे कि सहज भाव से भक्ति चल रही है, ठीक है, इसमें कोई इच्छा मत करो, समझ में आ गया। अब गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि द्रौपदी है, उसने पुकारा, अब पुकारा तो जैसा चल रहा है वैसे चलने देती, लेकिन अब उसको निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो द्रौपदी समय क्या करे?
तो असहज अवस्था, कोई अभिलाषा नहीं है उसकी कि हर वक्त वो पुकार रही है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन संकट आ गए तब वो कह रही है कृष्ण मुझे बचाओ, मेरी लाज जा रही है। इसी प्रकार से तो ऐसे में कृष्ण आ जाते हैं, ऐसे में कृष्ण आएंगे, जरूरी आएंगे। लेकिन जब हम हर समय उनको पुकारते रहेंगे, मेरा ऐसा कर दो, मेरा शरीर ठीक कर दो, मेरी बेटी का विवाह कर दो, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, मुझे घर दे दो, मुझे पैसा दे दो, ये तो कृष्ण कभी, ये श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, ये बनियागिरी है, ये बनियागिरी है। सहज भाव से जो कुछ हो रहा है चलते जाओ, ये श्रद्धा है। इसमें कभी तो कर्म में हम इतने मर गए कि अरे हमारे यहाँ पे फंक्शन है, एक फंक्शन हो गया घर में, अब माला भी रुक गई, जो रोज की हमारी भक्ति इत्यादि चलती थी वो भी रुक गई, बहुत सारे इतने सारे लोगों को बुलाऊंगा, इतना ये सब करूंगा, इतना बड़ा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालूंगा, या फिर जन्माष्टमी का महोत्सव करूंगा, राधाष्टमी का, अपना भजन भूल करके फिर ये सब जो आयोजन किए, तो इसमें तो लिखा माँ बाप होता है, भगवान ही कह रहे हैं। तो अपना भजन नहीं छूटे, किसी भी हालत में भजन दिन पे दिन बढ़ना चाहिए। अरे ये सब काम आ गए, वो सब काम आ गए, अरे सब माला उठा के रख दो, काम बहुत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी सहज अवस्था में भजन करना चाहिए, और ये निष्काम होकर के करना चाहिए, कोई इच्छा ना रहे किसी भी प्रकार से। और ज्ञान, ज्ञान कैसा, यहाँ भी पढ़ लूँ, वहाँ बरहा पुराण में क्या लिखा, वहाँ उस पुराण में क्या लिखा है, विश्वकर्मा कौन है, मय दानव कौन है, सारे टाइम गूगल देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ऐसे भक्ति नहीं होती है। आप देखो ना, कितने ही ऐसे प्रचारक के समय उन लोगों को वो जो कुछ बोलते हैं उसमें कहीं भी भक्ति का सार नहीं है। ना तो उनको ये पता है कि नारायण तत्व क्या है, ना उनको ये पता है कि राम जी कौन है, कृष्ण, इन सब में रसगत भेद है कि नहीं, लीलागत भेद है कि नहीं, कोई शास्त्र के लिए बने ही नहीं है। जितना सीख लिया उसी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। क्या कारण है कि ऐसे जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रचारक हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी हमारे यहाँ दिन रात भजन कर, वो और संप्रदाय में क्यों नहीं हो रहे? और भी जो गौरी गोपाल और क्या क्या चला रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं ऐसी भक्ति मिल जाती है? कितना दैहिक और मन का है, सब शरीर और मन के लिए हो रहा है। मेरा मन खुश हो रहा है, शरीर में ये सब शरीर के सुख मिल रहे हैं, ये सब भक्ति का छोर तक नहीं है, भक्ति इसमें टच तक नहीं कर गई है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब है आनुकूल्येन, हमारे वही सब कार्य हों जो कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल हो, कृष्ण जिससे प्रसन्न हो रहे हैं। यदि कोई, अब मैं माला करती हूँ, लेकिन एक मेरे घर में ऐसा महामूर्ख है जो मुझे भजन नहीं करने दे रहा है, इस समय मैं कृष्ण मुझे बचाओ, इस दुष्ट से बचाओ, इस पापी से बचाओ, ये प्रार्थना निष्काम ही है। कृष्ण आ जाएंगे, रक्षा करेंगे, और बहुत जल्दी उसको जीवन से। हम हर बार में कहते हैं, सब लोग कहते हैं हमारा ऐसा कब होगा, हम हमेशा कहते हैं कि तुम श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, ऐसा जरूर होगा। भगवान और शास्त्र झूठे थोड़ी है। तो कृष्णानुशीलनम, श्रवण करो, कीर्तन करो। और जो लोग रोज श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला प्रारंभ से अब तक पढ़ा, उसका तो कल्याण हो ही गया ना, क्योंकि भागवत पठन श्रवण कीर्तन रोज चल रहा है। कृष्णानुशीलम, कृष्ण की कथा कहो और सुनो और सुनाओ, ये उत्तमा भक्ति है। तो उत्तमा भक्ति के जो प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो ये मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर हमारे पैरामीटर, तुम लोग कभी कह देते हो अरे उनको तो बहुत ऊंचा है, वो तो बहुत ज्यादा जानती है। वो कितना जानती है या नहीं जानती, इसका निर्णय आपने कैसे कर लिया? ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं आपके पास?
कौन सी ऐसी चीज है तराजू की जो आपने तोल ली कि उनकी भक्ति बहुत ऊंची है या उसकी भक्ति बिल्कुल बेकार है? एक की अच्छी तो इसका मतलब दूसरे की उससे नीची है ना। कौन बताएगा कि शबरी की भक्ति कैसी है? कौन बताएगा कि निषाद कौन सी भक्ति में जा रहे हैं? कोई कैसे बताएगा? कोई नहीं बता सकता है कौन किस लेवल पर है ये। हाँ, जैसे गुरुदेव जैसे लोग हो गए जिनके की एक जन्म का नहीं, सारे जन्म जिनके हृदय में इतना भजन है। गुरु जी से एक जन कह रहे थे कि महाराज जी मैं इतनी माला करता हूँ, इतनी माला। तो महाराज जी ने कहा तुमसे कितनी अधिक माला हम करते हैं। उसके बाद भी ये अपने आप को एकदम दीन अति दीन, क्योंकि दैन्य वैष्णवता का लक्षण है। इससे वैष्णव की शोभा है, यह वैष्णव का आभूषण है। इससे वो महान तक पहुंच जाता है, एकदम महान हो जाता है। और अभी मैं बैठ के हाँ भाई हाँ हमारी बात सुनोगे, बोलो हम इस विषय पर घंटों बोल, ये सब दंभ नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को खंगालो, खुद को चेक करो। थर्मामीटर आपके पास है। ये शरीर का बात चल रही है कि मन की बात चल रही है कि आत्मा परमात्मा की बात चल रही है, ये विचार आपको करना है। तो जीवन में कभी किसी को नीचा दिखाओ, किसी को ऊंचा उठाओ, इनकी भक्ति अच्छी थी, इससे लाभ नहीं होगा बल्कि अपराध होगा। क्योंकि आप में से कौन कितना गूढ़ है, कौन कितना अंदर तक है, ये तो वही बता पाएगा ना जो भगवान की भक्ति का या गुरु वर्ग के लेवल तक होगा। तुम्हारी जैसी बुद्धि में वो कैसे पता चलेगा कि अच्छा जानते या नहीं जानते? वही वाली बात है। प्रभुपाद जी से कहा कि भागवत सुनना, प्रभुपाद भागवत तो मेरा धोबी भी सुना देगा। इसलिए भजन 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 करना चाहिए और अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहिए। तो ये ये भजन के लेवल बताए हैं। क्या कोई कथा, अरे आप तो बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। आपकी कथा तो आधा घंटा और रोज चलनी चाहिए। क्या लेवल है तुम्हारा? यहाँ पे मनोधर्मी थोड़ी है हम, शास्त्रों की बात कही जा रही है। सर्वमान्य कथा सुनी जाएगी जो सबके हृदय को, जो महाप्रभु के आदेश है, जिसको नित्य प्रति हर बात में लगता है कि नित्यानंद ठाकुर, महाप्रभु, बलराम भैया, श्री कृष्ण, किशोरी जी, उनको हम टच कर रहे हैं, तो हम कभी अपराध नहीं करेंगे। हमारा हृदय विमल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, क्योंकि मेरी हर सांस में वो है, सांस सांस में। इसलिए कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करे तो उसकी सुनो मत, इग्नोर करो, इग्नोर। उसके विषय में चर्चा भी मत करो। अपने आप में मजबूत बनो, अपना भजन देखो, फॉलो अप गुरु वर्ग का। 6 गुसाई, यही 6 गुसाई करे चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। वो सब तो समझना नहीं है, सीखना नहीं है। अपने अराउंड जितने व्यक्ति उनको ही सीख लिया, बस उनको ही देख लिया और अपनी बुद्धि से हिसाब लगा लिया, कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ बुरा है। किसने कहा था कि तुमको मार्क्स देने के लिए? जिनका श्रवण कीर्तन पुण्यकारी है, ऐसे श्री के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और बैठकर साधुओं के परम सुहृद हरि हमारे अभद्र जितने भी अनर्थ हैं उनका नाश कर देते हैं। अनर्थ बहुत प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में सबसे पहले कृष्ण विस्मृति रूप अपराध होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को ही भूल जाते हैं। जो हमारे सब कुछ है उनको ही भूल जाना। क्यों? हमको क्या चाहिए? हमको जड़ विद्या चाहिए, हमको धन चाहिए, है ना। अच्छा, अविद्या का बंधन होता है कृष्ण विस्मृति से। देह और मन, इस शरीर और मन को सत्य मान लेना। ये मन ही घुमाता है। और मन को कौन घुमा रहा है? माया देवी बैठ करके आनंद ले रही है खूब। मालूम है ये हमारे वश में है,
इसको कैसे भी घुमा लो। अविद्या के बंधन से क्रम बता रहे हैं। पहला क्रम है कृष्ण की विस्मृति, उससे फिर बताया अविद्या, फिर तीसरा बताया बंधन। अब बता रहे हैं, अब ये प्रश्न बनाने वाले ध्यान रखें, पूछेंगे कि किस तरह से स्वरूप विस्मृति से क्या क्या होता है, कौन कौन से अनर्थ है। तो देखो, स्वरूप भ्रम होने के कारण कर्म चक्र में फंसता है, नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं कि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण का दास। सुबह उठ करके अपने जीवन को सुधारना है। अभी हम अरे भैया पता नहीं 25 साल तो बहुत खराब है, क्या हो जाएगा पता नहीं, 26वीं साल तो और भी, 3 साल तो बहुत ही खराब है। अब तक तो सन 24 था, अब इजराइल युद्ध कर रहा है, यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है, जाने कौन कब किस का युद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमको क्या चिंता है, हम तो जानते हैं ना, जातस्य मृत्युर्ध्रुवम जीवन और कमर। लेकिन हम उन लोगों में जाएंगे जो वैकुंठ है, बिरजा नदी के नीचे से लोगों में। हम गुरुजी कहते थे कोई समझौता मत करना, हम तो सीधे गोलोक धाम में कृष्ण के यहाँ जाएंगे ना, हमारे ले जाने वाला तो कोई है ही नहीं। वैकुंठ धाम में तो हमारे है, तब भी है, पार्षद है, जय विजय है, धाता विधाता है, चंड प्रचंड है, विश्वक सेन है, गरुड़ जी है, ये ले जा सकते हैं ऊपर। अब विष्णु के दूत वैकुंठ धाम तक ले जा सकते हैं, उनकी पहुंच है, इसके ऊपर उनकी पहुंच नहीं है। इसके ऊपर गुरु जी की शरणागति है, गुरुदेव वहां पर विराजमान है, वो लेके जा सकते हैं। तो हमें क्या है, कोई जिए मरे, हम इतना संग्रह ही नहीं करते कि मरने के बाद हमें दुख रहे, या सारे टाइम अरे मैं अब इसका क्या करूं, मेरे इतने सारे सूट, इतनी सारी अलमारियां, इतनी सारी साड़ियां, इतना सारा जेवर, कोई है ही नहीं भोगने वाला। क्यों संग्रह किया? संग्रह तो लुटा दो उसको, काम खत्म करो, फिर ही घूमो मस्त, उसी को ही संग्रह करते चले जाते हो। अजगर बनेंगे, मत ध्यान दो इन चीजों में। ये तो कब किस वक्त लास्ट मोमेंट हो जाएगा नहीं पता है। अविद्या के बंधन से स्वरूप भ्रम, हम अपना स्वरूप भूल गए कि कृष्ण के नित्य दास है। कर्म चक्र में फंसना पड़ता है। कर्म चक्र, करो और भोगो, करो और भोगो। ये कर्म का फल अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ये कर्म है ना, फल दिए बिना मरता ही नहीं है। और मैं फिर से बता दे रही हूँ कि वेदांत में कहता है, वेदांत ये कहता है कि जब कोई बहुत बड़ा भक्त हो जाता है तो हमें शास्त्र कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियामान कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ये बात सही है, आगे आने वाले समय में हो जाएंगे, लेकिन अभी जो भोग रहे हैं उनको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर मुक्ति कैसे है? भक्ति और बढ़ी तो क्या हो जाएगा? शुभ कर्मों का फल या तो शिष्य को मिलता है या पुत्र पुत्री को, यदि गृहस्थ है तो, और अशुभ कर्मों का फल दुश्मनों के पास चला जाता है। परंतु कर्म का फल होता जरूर है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो स्वरूप भ्रम होगा, स्वरूप भ्रम के बाद कर्म चक्र में फंसेंगे। अब इस कर्म चक्र से क्या क्या होगा? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सब 6 विकार मन में पैदा हो जाएंगे। क्योंकि शरीर से कर्म कर रहे हैं ना, तो शरीर के विकार मन पर आक्रमण कर देते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पे भारी पड़ जाता है, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पे भारी पड़ जाता है। कभी कभी तो काम ऐसा पागल बना देता है, एकदम होश नहीं रहता, बेशर्म हो जाते हैं लोग। कभी कभी तो वो रास्ते में होश नहीं है, माता पिता साथ में है और गले में हाथ डालो, ये कर वो कर, सबके सामने कितना गंदा व्यवहार, अश्लील व्यवहार होता है। ऐसे काम नाचता है सिर पर। इसी प्रकार से क्रोध, ना ये देखेगा कि मुझे क्या कहना चाहिए ना क्या कहना चाहिए, सबके सामने जो मन में आए, सच्ची बात बोलो तो वो कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है। ऐसी अभिमान सिर पर नाचता है, मैं तो, ये मेरा है, ये सब मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये मेरा है। ये अभिमान कभी जाता ही नहीं है। ये सब शरीर वाले हैं, जिनके अंदर ये तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा के धर्म में प्रतिष्ठित ही नहीं है, ये शरीर और मन का गुलाम है। ये ध्यान, तो आपको तो उस पर दया आनी चाहिए, हंसना चाहिए, ये इससे ऊपर ही नहीं उठ पाता है। लोभ, कितने ही प्रकार के लोभ है।
धन का लोभ सब समझते हैं, पर प्रतिष्ठा का लोभ भी होता है। आसक्ति, नाती पोता, बच्चों से मुझे मेरे बेटा बेटी से बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मास्टर है ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। विद्वान कहते हैं ईर्ष्या निकलना बहुत मुश्किल है। तो यदि समझो कि इसमें समझो, यदि हमारे अंदर ये सब 6 हैं तो हम जात रति, अभी हमारे अंदर श्रद्धा भी नहीं हुई है, रति भी नहीं हुई है, क्योंकि हमने कृष्ण को भुला दिया है और इन सब बातों के हम गुलाम बन गए हैं। इसी से ही पुण्य और पाप दोनों होते हैं, और पाप पुण्य से स्वर्ग नरक रूप अभद्र, और क्या अभद्र बता दिए, इन अभद्रों का संग्रह करना पड़ता है। या नीचे स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों को ही अभद्र कहा गया है। एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, दोनों में से कल्याण नहीं है। स्वर्ग में रह गए तो स्वर्ग में भी कितने प्रकार के, एक तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही स्वर्गवासी है, इंद्र इत्यादि स्वर्ग में रहेगा, उसको ऐसा कुछ करके आ गया है वो, इंद्र की पोस्ट मिल गई है उसको। पर कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कुछ कर्म करते हैं, कुछ दिनों के लिए उनको स्वर्ग मिल जाता है, बाद में धक्का दे करके निकाल दिया जाता है। इंद्र का बड़ा कड़ा शासन है, वहां पर चलता नहीं किसी का, एक दिन भी या एक सांस भी दे दे। दोनों कोई अभद्र, तो वहां भी फेंक दे, दोनों ही नश्वर है, दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर जीवों को उनके द्वारा किए गए पाप पुण्यों के फल स्वरूप दंड की प्राप्ति होती है। यदि प्रश्न हो, यह तो समझ में आता है कि पाप के फल स्वरूप जिस नरक की प्राप्ति है वह अभद्र है, मान गए, उसमें कल्याण नहीं है, बहुत गलत स्थान है, गंदा है। किंतु पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुए स्वर्ग को अभद्र स्थान कैसे कहा जा सकता है? तो सुनो, इसका उत्तर यह है कि मान लो मैं एक व्यक्ति का वध करना चाहता हूँ, मार देना चाहता हूँ उसे मारने के लिए मेरे पास 2 उपाय हैं। एक तो यह है कि मैं उसे बहुत दिनों तक भूखा रखूं, और दूसरा उसे बहुत अधिक खिला कर मार डालूं। यद्यपि देखने में भूखा रखना और बहुत अधिक खिलाना भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए और विचार किया जाए तो पता चलेगा कि दोनों क्रियाओं का उद्देश्य एक ही है, अर्थात खिला के मार रहा है, एक भूखा मार रहा है। तो खिला के मारना स्वर्ग है और भूखा मारना नरक है। दोनों में जीवन की बर्बादी है। ये जो जीवन है, चलो थोड़े समय ऐसा हो गया जैसे कि चलो किसी अच्छे होटल में चले जाएं और वहाँ पे बढ़िया सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, खाली बस रेस्टोरेंट, रेस्ट करो, रेंट किराया देकर, रेस्ट ओ रेंट खर्चा पानी किराया दे दो और रेस्ट करो। और वहाँ पर जाके कैसी घुटन होती है, कैसा जी घबरा जाता है, क्योंकि जैसी रेंट खत्म हो गया बाहर आ जाओ। फिर बता रहे इसी प्रकार भगवान की जो दैव माया, इसके द्वारा जीव को स्वर्ग अथवा नरक भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी वास्तव में स्वर्ग और नरक एक ही है। हमारी प्रवृत्ति ना तो पाप के लिए होनी चाहिए और ना ही पुण्य के लिए। आए थे हरि भजन को, पोटन लगे कपास। पुण्य प्राप्त करके क्या कर लेंगे? अर्थात दोनों ही अभद्र स्थान है। दैवी माया नरक में भोग शरीर द्वारा दंड तथा स्वर्ग में भोग शरीर द्वारा भोग दंड का ही दूसरा स्वरूप प्रदान करती है। यही दैवी माया यहाँ पे एक जगह दंड देती है, दंड का दूसरा रूप है, तो वो सुख देती है। वहाँ आत्मा का सुख नहीं है, यही शरीर के सुख है, वो भी थोड़े दिन के लिए। वहाँ भी देखो दीति और अदिति दोनों की लड़ाई चलती ही रहती है। स्वर्ग में मास्टर बहुत है, और वहीं पर ये बिनता बैनते गरुड़ जी की मैया, कद्रू सांप की मैया, इन दोनों की भी लड़ाई चलती रहती है। कितनी ही बार इंद्र के ऊपर गुरु बृहस्पति नाराज हो जाते हैं, वहां भी अदिति जी के कुंडल इत्यादि चुरा लिए जाते हैं, उधर भी शांति नहीं है, जरा भी नहीं है।
वहाँ भी सभा इत्यादि चलती है। नारद जी तो बहुत ही कम उधर जाते हैं। कभी देवता दैत्यों पे भारी पड़ते हैं, कभी दैत्य देवताओं पर भारी पड़ते हैं। इसलिए स्वर्ग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, पाप न करियो मन अधम से पापी जन, तारे तारे मुहि दूरे परिहरे, पुण्य जे सुखेर धाम, तार न लइयो नाम, पाप पुण्य दुई त्याग करे। इसको कोई गा के बताए? शामली आप हैं क्लास में? और कोई गाएगा बंगाली जिसको आता है? कोई भी नहीं? प्रयास करूं दीदी? हाँ करो करो। दंडवत प्रणाम। हाँ। पाप न करियो माना, अधमा से पापी जाना, तारे मोहि दूरे परिहारी, गुड, तारे मोहि दूरे परिहारी। वेरी गुड। पुण्य जे सुखेर धामा, तार ना लइयो नामा, पुण्य जे सुखेर धामा, तार ना लइयो नामा, पाप पुण्य दुई त्याग करी, पाप पुण्य दुई त्याग करी। ललिता ने गाया है ना? मैं दीदी इना इना, अच्छा। इना ललिता की आवाज बहुत बहुत मैच करती है। इना बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया। इसका अर्थ बता रहे हैं, अर्थ दिया ही नहीं इसमें, सॉरी, इसमें अर्थ दिया नहीं है, पर इसका अर्थ होगा पाप ना करियो मन, अरे मन तू पाप मत करना, अधम से पापी जन, ये पापी बड़े अधम होते हैं, तारे मुई दूरे परिहरी, उनको तो दूर से ही त्याग कर दो ऐसे लोगों को, जे सुखेर धाम तारना लइयो नाम, पाप पुण्य दुई त्याग करी, और पुण्य जो सुख का धाम है उसका तो नाम भी मत लेना, इसलिए पाप पुण्य दोनों का ही त्याग कर देना, जे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। तो भक्ति के विघातक है जे, भक्ति को नष्ट करने वाले पाप और पुण्य दोनों का ही परित्याग करना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने मनः शिक्षा के दूसरे श्लोक में कहते हैं, ना धर्म ना अधर्म, श्रुति गणा निरुक्तम किल कुरु, और फिर क्या कहा, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहि तनु। हे मेरे प्यारे मन, श्रुतियों में अर्थात वेदों के मंत्रों में जो धर्म की बातें कही गई हैं और अधर्म की बातें कही गई हैं, अर्थात पुण्यजनक धर्म और पाप मूलक अधर्म जो वेदों में बताए गए हैं, उन सब के चक्कर में मत पड़ना। वेदों की जो मनः कल्पित वाणी है, मन को अच्छी लगने वाली, उनके चक्कर में मत पड़ना, बल्कि वेदों में जो चरम सिद्धांत के रूप में जिन्हें सर्वोपादेय, चरम उपास्य, सबके लिए उपादेय और चरम सबके लिए उपास्य, सब जिनकी उपासना करें, और जो सर्वोपरि है, ऐसे गोलोक में स्थित परम तत्व के रूप में निर्धारित किया है, उन श्री राधा कृष्ण युगल की ही प्रेममयी प्रचुर परिचर्या करें। प्रचुर मतलब बहुत अधिक, परिचर्या मतलब सेवा, उन दोनों की सेवा करें, पाप पुण्य के चक्कर में ना पड़े। ऐसी भगवान ने गीता में भी कहा है कि वेदों की पुष्पित वाणी में मत जाओ, इस ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कर्मकांडी है, हमारे लिए नहीं है। तो जो हमने लास्ट सेंटेंस छोड़ा था वो था, नरक रूप अभद्रों का संग्रह करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर पर, अर्थात वहां वास करना पड़ता है। जीव के संसार में सुख दुख रूप बहुत प्रकार के क्लेश है। तो अभी भैया आपने तो कहा था भक्ति क्लेश नहीं है, सब प्रकार के क्लेशों को नाश करने वाले, पर भक्ति शुरू ही कहाँ हुई है? अभी तो पाप पुण्य में रुचि है हमारी।
बहुत प्रकार की चीज है। देखो जो भक्ति कर रहा है ना, उसका सब करना हो गया, उसको कुछ करना बाकी नहीं है, सारे ऋण चुक गए। कहा गया माता देवो भव, पितृ देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब बताया गया है। ये कर्म कांडियों के लिए है, भक्तों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि श्रवण कुमार थे ना, उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी उल्टा थी एकदम। प्रसाद बनाती थी तो ऐसा उसने कुछ कुम्हार से मिट्टी का बर्तन बनवा लिया था कि उस मिट्टी के बर्तन के 2 भाग कर दिए थे। बीच में से एक भाग में वो खीर बनाती थी और एक भाग में वो खट्टी छाछ की मेहरी बनाती थी। तो अपने पति को दे देती थी और उनको यही देती थी। एक दिन गलती से थालियां बदल गई तो उन्होंने कहा आज तुमने क्या बनाया है? बनाई तो है खीर, खा लो ना। नहीं, खीर नहीं है। तो आज उधर कह रहे हैं, अंधक मुनि कह रहे हैं आज तो बहुत अच्छा, कोई खास त्योहार है क्या? आज तो बड़ा अच्छा प्रसाद बना है। तो संसार में रहते हुए ये सब पापाचार अवश्य ही होते हैं। कोई ना कोई जीवन में ऐसा आ जाता है पुण्य करने भी नहीं देता, हमेशा ऐसे उसको लगता है कि मेरी मित्रता इसी में है कि मैं इसको गलत शिक्षा दूं, और हम भी बैठ के सुनते हैं। दूसरे के घर में यदि वैसे शब्दों में कहा जाए आग लगाना, उसमें सबको बड़ा आनंद आता है। अच्छा खासा घर चल रहा होता है, आकर के सब सीख देकर जाते हैं। भक्तों को कोई अपनी जगह से हिला के दिखाए तो भक्तों को भी नहीं छोड़ते। ये भक्ति तो जब लगेगी, पहले अपने घर में सेवा करो। तू ना शास्त्र बनाया है क्या? तू यदि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है तो बात करो उससे, भाई तू मुझे क्यों सिखा रहा? अपना सीख कर रखना, तुझे जो करना है कर, क्योंकि आपकी कई जन्मों की सुकृति बन चुकी है, उसके भी शुरू भी नहीं हुई है, तो कहां से सिखाएगा? इसलिए हम कहते हैं कि जो जहां पर है वो शास्त्रों से देखे कि मैं कहां पर हूं। दूसरे तुम्हारा नहीं बताएंगे, इससे किसी दूसरे की बात सुन करके अपने को ऊंचा या नीचा मत मान लेना। जीव के संसार में सुख दुख रूप बहुत प्रकार के क्लेश है, तो भक्ति शुभदा है, क्लेशग्नि है, क्लेशों को मानने वाली है। अविद्या से उत्पन्न काम्य कर्म ही सारे क्लेशों की जड़ है। तो ये देह और मन, इससे बहुत सारे नित्य निरंतर इच्छाएं उठती रहती हैं। ये करूं वो करूं, इससे मेरा यश होगा, इससे मेरी प्रतिष्ठा होगी, इससे मेरा बच्चे का भविष्य फ्यूचर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारे के सारे। अच्छा एक बात बताओ, एक रोग है, उसकी एक दवा है, तो दवा सब पर क्यों नहीं असर करती? कि साथ में उसका कर्म भी तो चल रहा है। बुखार आया है, चलो पैरासीटामोल ले लो, या अरे पैरासीटामोल तो बहुत खराब गोली है, चलो क्रोसिन ले लो। क्रोसिन असर, लेकिन जब एक को मलेरिया हो गया है तो क्रोसिन उसका क्या करेगी? तो अनेकों प्रकार के क्लेश जीवन में जीवन पर्यंत चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत प्रकार के क्लेश है। अविद्या से उत्पन्न का नित्य निरंतर काम्य कर्म, ये सारे क्लेशों की जड़ है, जो रोज नई नई इच्छा हमारे मन में पैदा होती है। कामनाओं का दमन करने के लिए ज्ञानी योग चेष्टा करते रहते हैं। तो ज्ञानी योग से, है ना, ये उंगलियां हैं इनको दबाते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होती है, ऐसे दबाते हैं। और फिर अरे सच्ची बात तो ये है, कोई मत करो, भगवान के आगे शरणागत हो गए। तो जो मस्तक है ना, यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है, ये इस मस्तक को झुका दो, प्रणाम कर दो, पृथ्वी पर ये लग गया, ये अपने आप ही काम करेगा। जिन बातों के लिए तुम दूसरों के चरण पकड़ते हो, उन बातों को अपने अंदर क्यों नहीं पैदा कर लेते? तो योग चेष्टा करते रहते, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये सब करते रहते, किंतु वह पथ ठीक नहीं है।
ये योग का पथ ठीक नहीं है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों को शांत करना योग है। फिर वो कोशिश करेगा, है ना। अभी आप सब देखते हो पतंजलि का बेचारा कितना दिन रात परिश्रम करता है, कहाँ भजन कर पाता है कुछ नहीं। कभी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है, कभी दवाइयां दांव पे लग जाती है। एक क्षण के लिए मन में चैन है? जितनी बड़ी प्रतिष्ठा उतनी बड़ी चिंता, जितना बड़ा वैभव उतना ही बड़ा संकट। भक्ति का पथ ही उत्तम है। बस जो सब सर्वेश्वरेश्वर हैं उनके चरणों में पड़ जाओ, और वो तो हमें सबसे ऊंचे धाम में भी ले जाएंगे। बाकी योग करके हमें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, कौन सा लोक मिलेगा वो भी नहीं जानते, और उठा के अगले जन्म में कहाँ पटक देंगे वो भी नहीं जानते। योगी तो अष्टावक्र भी थे, कितने बड़े योगी थे, पहुंच गए थे जनक जी के यहाँ पर। वहां सब विद्वान बैठे थे, अष्टावक्र जैसी आए तो सब हंसने लगे। योगी थे ना, फिर क्यों हंसे सब? क्यों हंस रहे हैं सब? एक त्रिवक्रा थी, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, 8 जगह से टेढ़े। तो उन्होंने कहा कि आपने चमारों की सभा बुलाई है, जनक जी से कहा। और जनक जी बड़े भारी विधे, उनको देह की सुध बुध नहीं है। प्राणों से प्यारी बिटिया वन में चली गई है, उसको रो रो के गले से नहीं लगाते, अपने पति के साथ खड़ी है, उसी से उनको यही प्रसन्नता है कि वो बड़े शुभ मार्ग पर चल रही है। बल्कि तो भरत जनक जी से ही कहते हैं कि आपसे बड़ा न्याय कोई नहीं जानता, आप ही न्याय कीजिए कि भैया घर जाएंगे या यहाँ पे रहेंगे। तो योगियों का भी रास्ता ठीक नहीं है। भक्ति का पथ ही सबसे उत्तम है। भक्ति मार्ग में भगवान के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, और उससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारे अनर्थ शीघ्र ही दूर हो जाते हैं तथा चित्त स्थिर हो जाता है। अब जो बहुत ही सुंदर श्लोक जो हम बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोग बोलते भी रोज, नष्टा प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवत उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अनर्थ जितनी मात्रा में नष्ट होते हैं उतनी ही मात्रा में कृष्ण कथा के प्रति रहने वाली श्रद्धा निष्ठा के रूप में उदित होती है। जितनी मात्रा में हमारे अनर्थ नष्ट हुए, या इन पर्सन जाना पड़ेगा, पर्सनल सबको देखना पड़ेगा कितने हमारे अबध नष्ट हुए, उतनी मात्रा में क्या होगा, जो हमारी श्रद्धा थी वो निष्ठा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति। निष्ठा निश्चित बुद्धि, सुनिश्चित बुद्धि। हरिदास ठाकुर की चक्कर है, मुझे 7 नहीं 8 नहीं करोड़ों खंड खंड कर दो मेरे शरीर को, तो भी मैं भक्ति करूंगा। भक्ति लोगों को सहन नहीं होती। एक तो हमारे जरा सा तब इत्यादि करो तो इंद्र का सिंहासन हिल जाता है, वो आ जाता है जगह, जब मन आए तब हिलाने आ जाता है। उसके बाद फिर घर, अरे हमारा बेटा ये बड़ा होके कमाता खिलाता, ये कहाँ भक्ति में चला गया? क्या महाराज जी आपने ये क्या कर दिया? हमारे तो एक ही बेटा है, आप इसको कहाँ से इधर ले आए? अब घर कौन चलाएगा? हम क्या खाएंगे? हमारा वंश कैसे चलेगा? ये तो आप उसको यहाँ ले आए। ऐसा बहुत सौभाग्यशाली कोई होता है। वहां पे भी आकर के वो क्या करेगा? कीर्तन करेगा तो उसको पैसा चाहिए, यहाँ वहां जाएगा तो उसको धन चाहिए, फिर वो घर ना घर छूटता ना वहां कहीं का नहीं रहता। ये सब अनर्थों का संग्रह हो रहा है, सारा की सारा। कौन शुद्ध भक्ति कर रहा है? अरे भक्ति, हमें ये विश्वास ही नहीं है कि भक्ति सुखदा है, शुभदा है, सब प्रकार का सुख देने वाली है, शुभ देने वाली है। सहज रूप से जो प्राप्त हो जाए, इच्छा मत करो। भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, जिसको जितना चाहिए।
उतने ही परिमाण में कृष्ण कथा के प्रति रहने वाली श्रद्धा, निष्ठा सुनिश्चित बुद्धि के रूप में उदित होती है। इसी से नष्टि की भक्ति होती है। नष्टि की जो हिल ना सके, बिल्कुल निष्ठावान, ऐसी नष्टि की भक्ति होती है। नित्य निरंतर भगवत सेवा अर्थात भक्त की सेवा और भागवत ग्रंथ की सेवा। तो भगवत सेवा कैसे मिलेगी? जो नित्य प्रति भागवत पढ़ रहा है, एक श्लोक आधा, इसी से सारे अनर्थ मिट जाएंगे भाई, ध्यान रखना। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई है उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो वहां भगवान कह रहे हैं। इसी प्रकार से यमराज भी कह रहे हैं, जो एक श्लोक आधा श्लोक नित्य पाठ करता है उसको कभी मेरे पास मत लाना। तो निरंतर भागवत सेवया क्यों होती है? नष्टेषु प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं वो सब मर जाएंगे। जितनी भी चीजें हमारा अकल्याण कर सकती हैं, हमें नरक में ले जा सकती है, हमें डुबो सकती है, हमारा सर्वनाश कर, ऐसी सभी अभद्र चीजें नष्टेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, निरंतर भागवत सेवा करने से हो जाएगी। क्यों? और क्या हो जाएगा? एक चीज होगी तो और क्या होगा? दूसरी साइमल्टेनियसली क्या क्या हो जाएगा? भगवती उत्तम श्लोक के है। उत्तम श्लोक भगवान में भक्ति भवती नष्टि की, हमारी नष्टि की भक्ति उदित हो जाएगी, अनपायनी। तो भागवत ग्रंथ की श्रवणादि रूप सेवा। तो भागवत ग्रंथ की सेवा कैसे हो रही है? हम भागवत की कथा सुन रहे हैं तो सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और उत्तम श्लोक रूप भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उदित हो जाती है। ये श्लोक नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्योंकि ये श्लोक भी बहुत सुंदर है। जिसमें बस ये सुन लो, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। प्रारंभ में श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अमंगल रूप अनर्थों की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि का क्रम श्री नारद के चरित्र में प्रदर्शित हुआ है। देखो नारद जी में दिखा रहे हैं, उसी का स्वयं श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से मेरे अंदर ये भक्ति का क्रम उदित हुआ। तो नारद जी, हमने प्रथम अध्याय में नारद जी के विषय में पढ़ा, कैसे उनकी मैया ने 4 महीने साधुओं का संग किया था। चातुर्मास में साधु संग से वो थोड़ी सी साधुओं की सेवा करते थे और साधुओं का उच्छिष्ट खा लिया था, क्योंकि साधु कोई साधारण नहीं थे। उनका उच्छिष्ट खाने से मन के सारे अनर्थ मिट गए। वो भजन करने लगे थे। भजन करते करते एक बार भगवान के दर्शन हो गए। दर्शन करके एकदम छटपटाहट हुई। इतने में विचार किया कि इस मैया के कारण मैं इधर उधर घूम नहीं पाता हूँ। तो थोड़ा सा उनके अंदर एक प्रकार का क्लेश था, कलमश था। उसमें सहज होना चाहिए। मैया रहे चाहे ना रहे, मेरा भजन चलता रहे। इसलिए भगवान ने उस जन्म में पूरा की पूरा उनको नहीं अपनाया कि वो सहज नहीं हो पाए। एक सोच रह गई, एक कामना रह गई। यद्यपि उनकी माँ ने फिर सांप ने खा लिया था। भक्तों की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती, भक्त करें तो, पर भक्त इच्छा कहाँ करते हैं। इसके बाद फिर अगला जन्म होता है नारद जी का, और फिर उनको भगवान की भक्ति मिलती है। 14 लोगों में घूमते हैं, जगह जगह जाकर के लोगों को मुक्ति देते हैं। तो नारद जी का चरित्र बहुत ही उत्तम है। तो हम सोमवार या मंगलवार से इस चरित्र को पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ
हाँ। देखिए हाँ, देखिए मैं 4 संप्रदाय का नाम जानना है। 4 संप्रदाय के नाम जानने हैं तुम्हें, वही कह रही हो ना? हाँ, देखो, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, निम्बादित्य संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। हरे कृष्णा दीदी। और हमें गौलोक प्राप्त करना है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे अभी भागवत में हमने थोड़ा सुना था दीदी, जो पढ़ा, क्या प्राप्त करना है? में बहुत शक्ति रहती है। गौलोक। गोलोक, गोलोक, गोलोक कह रही हो ना? गोलोक की प्राप्ति आसान नहीं है। गोलोक धाम की प्राप्ति के लिए दिन रात भजन करना पड़ता है। भजन करते करते चीजें अपने आप छूट जाती हैं। पति, पुत्र, पुत्री, घर, परिवार, और दिन रात भजन करना पड़ता है अहर्निश, और वो अपने आप सहज भाव से चलता है। दीदी यही तो सोच रही थी मैं, हमको तो कुछ भी आता जाता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कैसे मैं गौलोक पहुंचूंगी? हाँ, तो वो करना पड़ेगा ना। आशीर्वाद दो दीदी। अरे हमको ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। आपको तो आप गुरु वर्ग कृपा करें तो कुछ हो सकता है। सब लोग पहुंच जाएंगे। आपके चरणों में रह, आपके चरणों में रह के हम लोग पहुंच जाएंगे। गुरु वर्ग कृपा करे तो कुछ संभव है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, दीदी मैं ललिता। हाँ। दीदी मेरे को इस सब्जेक्ट से तो नहीं है, वो दूसरी बुक का दीदी मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रही थी। तो दीदी मेरे को इसमें प्रारब्ध, बीज, फूट और प्रारब्ध, इसमें अलग डिफरेंस मैंने पढ़ा। और उसमें परिभाषा दी हुई है। प्रारब्ध जो हमारे सब कुछ कर्म बनके तैयार हो गए, एक पोटली बनके तैयार हो गई प्रारब्ध की, तो उसमें आरब्ध और अनारब्ध 2 प्रकार के प्रारब्ध हैं। एक तो भोगने शुरू हो गए और एक भोगने बाकी है। तो कभी तो हमारे पापों के प्रारब्ध शुरू हो जाते हैं, तो कभी 1 जन्म, कभी 4-5 जन्म तक चलते हैं, और कभी और अनारब्ध अभी प्रारंभ ही नहीं, उनका भोगना बाकी है। तो भक्ति करने से जो शुरू हो गए वह भी, और जो नहीं शुरू है वो सब मिट जाते हैं। दूसरा है कर्मों का बीज। तो अभी जो बीज है वो हमारे मन में छुपा है, लेकिन क्योंकि फ्लॉरिश नहीं हो रहा, उसको स्थितियां नहीं मिल रही है। लेकिन जैसी स्थिति मिल गई, मानो मेरी बहुत प्रवृत्ति है कि मैं बहुत सुख भोगूं, तो मैं कहीं भी मुझे गाड़ी इस्तेमाल सब कुछ भूल भाल करके बस मैं वहीं की हो जाऊंगी। तो बीज अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यही सब है। कूट दीदी, कूट और बीज एक ही है? हाँ, कूट भी वैसे बीज का ही, जो बीज ही कूट के रूप में रहता है। यानी कि अभी कूट स्थिति में है, अभी निकलने वाला है। जो बीज है ना, वो जो है लुप्त हो जाता है। हाँ, अंदर जो है वो अभी कभी प्रकट हो जाएगा, कूट स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। स्थिति आने पर ये सब प्रारब्ध, बीज, कूट सब प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जैसे कि अंकुरित होता है ना, धान अंकुर हो जाता है, वो उस धान को उगा नहीं सकते, या उस दाल को अपने भून दिया, चना दाल भून दिया, अब उसमें से उग नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म के बीज हैं, ये ऐसे होने चाहिए, किसी भी स्थिति में वापस फ्लोरिश ना हो जाए। अच्छा दीदी, मतलब हम जो भी अच्छे और बुरे कर्म करें, वो भुने हुए बीज की तरह होने चाहिए, जिसका कोई भी फल ना हो। हाँ, फिर वो वापस कभी, हाँ, वापस इच्छाएं कभी आई नहीं उनके अंदर। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद करना। हाँ। दीदी बहुत देर से सोच रही हूँ। एक तो आपने बहन ने बताया, एक रामायण, एक आचार्य, और चौथा कौन सा दीदी? रामानुज संप्रदाय। हाँ जी। ठीक है। और दैनीय संप्रदाय, निम्बादित्य संप्रदाय। हाँ जी। दीदी श्री संप्रदाय भी कहते हैं उसको? श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय को कहते हैं। हरे कृष्णा दीदी,
दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी अनपायनी और वो जो बताए नैष्ठिकी की भक्ति अनपायनी, इसका क्या अर्थ हुआ? नैष्ठिकी होती है जो निश्चित बुद्धि हो गई, व्यवसायत्मिका। अनपायनी जो कभी विलग नहीं होती, कभी भी हट नहीं सकती है। जी जी दीदी। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, निम्बाद्वितीय संप्रदाय सनक सनन इत्यादि का है, और रुद्र संप्रदाय जो बल्लभाचार्य जी का है, श्री रुद्र सनक और चौथे निम्बादित्य। इस प्रकार से 4 संप्रदाय। निम्बाद संप्रदाय नारद जी ने चलाया है। दीदी मतलब जैसे एक तो गौड़ी संप्रदाय हो गया, एक श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय, और एक कुमार संप्रदाय, वही हो गए। हाँ, ये तो चारों कुमार का चला हुआ। निम्बादित्य सनक संप्रदाय भी बोलते हैं इसको। श्री संप्रदाय की किया है लक्ष्मी जी ने, और रुद्र संप्रदाय जो बल्लभाचार्य जी का है ना, पुष्टि मार्गी है, वो भी है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय को मध्व संप्रदाय भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भेदाभेद सिद्धांत है। हमारे आचार्य मध्वाचार्य जी हैं, इसलिए इसको श्रीमन माध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय कहते हैं। श्रीमन मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय। महाप्रभु जी ने मध्वाचार्य जी को इसका आचार्य माना। हरे कृष्णा दीदी, ब्रह्म संप्रदाय भी इसको बोलते हैं दीदी। ब्रह्म संप्रदाय नहीं, ब्रह्म संप्रदाय हमारे मध्व संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी इसके प्रवर्तक है। ठीक है, मध्व ब्रह्म संप्रदाय कह सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि श्री ब्रह्मा जी से ब्रह्म सांप्रदायिक है, और लक्ष्मी जी से श्री सांप्रदायिक है, और मध्याचार्य जी से श्री ब्रह्म मध्य संप्रदाय है, और श्री रामानुजाचार्य से श्री रामानुजा संप्रदाय है। हाँ, तो ठीक है। नहीं, ठीक ही तो है। श्री संप्रदाय से बताया ना, श्री संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय एक ही बात है। लक्ष्मी जी से चला है श्री माने लक्ष्मी, और ब्रह्म मध्व संप्रदाय हमारा वाला है। फिर रुद्र संप्रदाय है, फिर सनक संप्रदाय निम्बादित्य वाला। हरे कृष्ण दंडवत। और कोई प्रश्न नहीं हो तो श्रीमद् भागवत। सुधा कौन बोल रहा है आज? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आज फाल्गुनी दीदी करेंगी 11वां अध्याय चतुर्थ स्कंद। हरे कृष्णा दीदी, फाल्गुनी दीदी। हाँ दीदी, हरे कृष्ण। शुरू करिए दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। ओम जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शा श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गुरुसाई महाराज की जय। मेरी दीक्षा गुरु जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदर्शा श्रीमद् भक्ति वेदांत पीठ गोस्वामी महाराज की जय। मेरी शिक्षा गुरु श्रीमती मधु दीदी की जय। जय हो जय। मेरे दीदी के चरणों में अत्यंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सारी गुरु परंपरा को प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 11वां अध्याय। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। चक्षु का विनाश देखकर स्वयंभू मनो का रूप को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। ऋषियों के हाँ, तो यह बता रही है कि जब इतने सारे यक्षों का विनाश हो गया, तब
ध्रुव के दादाजी उत्तानपाद के पिताजी स्वयंभू मनु आए और उन्होंने ध्रुव को क्या समझाया? देवता की प्रार्थना सुनकर ध्रुव ने आचमन किया और धनुष में नारायणास्त्र रूपी बाण का संधान किया। जैसे ज्ञान के उदय होने से जिस प्रकार अविद्यादि क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार ध्रुव के धनुष पर उस नारायणास्त्र का संधान करने मात्र से ही यक्षों के द्वारा व्याप्त माया उसी समय नष्ट हो गई। यक्षों ने माया फैलाई और ध्रुव ने नारायणास्त्र चलाया। थोड़ा और जोर से बोलो। ध्रुव के उस अस्त्र से सैकड़ों ऐसे बाण निकलने लगे जिनका पिछला भाग तो सोने का था और पंख राजहंस के समान मनोहर थे। मयूर जिस प्रकार भयंकर केकारव करते हुए वन में प्रवेश कर जाते हैं, वो बाण भी उस प्रकार भयानक शब्द करते हुए शत्रु की सेना में प्रवेश कर गए। तीक्ष्ण धार वाले बाणों से शत्रु युद्ध स्थल में ही बेचैन हो गए। जिस प्रकार गरुड़ के द्वारा छेड़े जाने पर बड़े बड़े फन वाले सर्प फनों को उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार यक्ष भी क्रोधाविष्ट होकर अस्त्र शस्त्र उठाए चारों ओर से ध्रुव की ओर दौड़ पड़े। ध्रुव ने इन यक्षों को रणांगन में आते देखकर अपने बाणों के द्वारा किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के उदर आदि अंग प्रत्यंग को काट दिया। उन्होंने बहुत से यक्षों का ही उस परलोक में भेज दिया, जहाँ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी और सन्यासी सूर्यमंडल का भेदन करते पहुँचते हैं। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनके पौत्र ध्रुव असंख्य निरपराध यक्षों का वध कर रहे हैं, तो वे कृपा परवश होकर बहुत से महर्षियों को अपने साथ लेकर युद्ध भूमि पर आ पहुँचे और उत्तानपाद नंदन ध्रुव को समझाने लगे। उन्होंने कहा कि तुमने जिस क्रोध के वशीभूत होकर इन सब निरपराध यक्षों का विनाश किया है, ये बड़ा ही पापजनक कार्य है और निरपराध यक्षों का संहार करना हमारे कुल के लिए अनुचित है। यह क्रोध नरक का द्वार स्वरूप है। तुम इस क्रोध का परित्याग करो, क्योंकि इसकी साधु पुरुष हमेशा निंदा किया करते हैं। भाई के प्रति स्नेह रखने वाले ध्रुव को तुम्हारे भाई का तो खाली यक्ष ने ही वध किया था। तुमने भाई के वध से उत्पन्न क्रोध में संतप्त होकर यक्ष के अपराध के बदले कितने ही यक्षों का विनाश कर डाला। इस जड़ देह को आत्मा मानकर प्राणियों की हिंसा करना पशुओं का स्वभाव है। अधिपति ऋषिकेश की सेवा करने वाले भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है। निरंतर श्री हरि का ध्यान करते रहो और प्रभु भक्त तुम्हारी प्रशंसा किया करते हैं। साधुओं के आचरण की शिक्षा भी तुमने तो प्राप्त की है, फिर तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया? जो महत् व्यक्तियों के द्वारा तिरस्कार करने पर भी उसे सहन कर लेता है, जो छोटों के प्रति कृपा, बराबर वालों के साथ मित्रता एवं समस्त प्राणियों में समभाव रखता है, सर्वांतर्यामी भगवान उस व्यक्ति के प्रति सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवान के सुप्रसन्न होने पर व्यक्ति प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो जाता है। प्राकृत मतलब माया के गुणों से, प्रकृति के गुणों से। गुणों के कार्य स्वरूप लिंग शरीर से मुक्त होकर सुखात्मक ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। लिंग शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर एक ही है। देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है। फिर उन स्त्री एवं पुरुषों के पारस्परिक मिलन से संसार में अन्य स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान की माया के द्वारा ही सत्व आदि गुणों में विषमता होने के कारण सृष्टि स्थिति एवं संहार कार्य प्रवर्तित होते हैं। ईश्वर
गुणाधीश तत्व है। जैसे वे सृष्टि आदि कार्य में जड़ प्रकृति के अधिष्ठाता निमित्त कारण मात्र है। जिस प्रकार लोहा अचल होने पर भी निमित्त स्वरूप चुंबक से आकृष्ट होकर सचल हो जाता है, उसी प्रकार यह कार्य कारण रूप विश्व भी भगवान के इक्षण, इक्षण का मतलब देखने से, इक्षण के प्रभाव से देव मनुष्य आदि के रूप में परिवर्तित होता है। उन सर्वशक्तिमान भगवान की लीलाएं निश्चय ही अचिंत्य है। वे काल रूपी भगवान स्वयं अनादि अनंत एवं अव्यय है। प्राणियों के द्वारा ही प्राणियों की उत्पत्ति कर रहे हैं तथा मृत्यु के द्वारा यम का भी संहार करता नाम धारण कर रहे हैं। वे समभाव से समस्त प्राणियों में प्रवेश करते हैं और सर्वत्र ही भ्रमण करते हैं। जिस प्रकार धूलिकण वायु के पीछे पीछे उड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति के पीछे पीछे चलते हैं। सर्वशक्तिमान काल स्वयं ही अपने आप में अवस्थान कर रहे हैं, इसलिए उनका न काल है और न ही अकाल। मीमांसक इस काल को कर्म, चार्वाक स्वभाव, पौराणिक गण काल, ज्योतिषी दैव और वात्स्यायन ऋषि आदि काम शास्त्री से काम अर्थात वासना करते हैं। ईश्वर अव्यक्त है, इसलिए वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। स्वसंभव अर्थात स्वयंभू भगवान के विषय में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तुम यह सोच रहे हो कि कुबेर के ये अनुचर तुम्हारे भाई उत्तम का वध करने वाले हैं, किंतु वास्तविक रूप से वे संहार करता नहीं है। ईश्वर ही प्राणियों के जन्म एवं मृत्यु का कारण है। एकमात्र वे ईश्वर की इस जगत की सृष्टि करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं और जगत का संहार करते हैं। वे अहंकार से रहित है। भगवान सर्वनियंता समस्त प्राणियों के पालक और उनके कारण है। अपनी शक्ति के द्वारा इस स्थावर जड़ात्मक विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु स्वरूप एवं भक्तों के लिए अमृत अर्थात जीवन स्वरूप है। वे ही संपूर्ण विश्व के परमेश्वर एवं जगतवासियों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। तुम अपनी सौतेली माता के दुर्वचनों से मर्माहत होकर 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी माँ की गोद छोड़कर वन में चले गए थे और तपस्या के द्वारा योगियों के ध्येय भगवान की आराधना करके तीनों लोकों के ऊपर स्थित स्थान को प्राप्त किया। वे तुम्हारे वैर भाव से रहित सरल अंतःकरण में वात्सल्यवश विशेष रूप से निरंतर विराजमान रहते हैं। कल्याण के मार्ग में क्रोध अत्यंत प्रतिकूल है। अतएव जिस प्रकार औषधि के प्रयोग से रोगी स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान के द्वारा तुम इस क्रोध को शांत करो। संसार में क्रोधी व्यक्ति से सभी को अत्यंत उद्वेग की प्राप्ति होती है। अपना कल्याण चाहने वाले पंडित व्यक्ति को कभी भी क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। जब तुमने यक्ष के अनुचरों को अपने भाई का संहार करता समझ लिया और क्रोधवशतः उन्हें मार डाला, ऐसा करके तुमने श्री शंकर के भ्राता कुबेर की अवज्ञा की है। इससे पूर्व की लोकपाल आदि महापुरुषों के तेज से हमारा वंश आक्रांत हो, तुम शीघ्र ही धनपति कुबेर को प्रणाम एवं स्तुतिपूर्ण वचनों के द्वारा प्रसन्न करो। मनु अपने पौत्र ध्रुव को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करके तथा ध्रुव के द्वारा संस्तुत होकर ऋषियों को साथ लेकर संस्कृत हो कि सत्कृत होकर, सत्कृत होकर होगा शायद। संस्तुत यानी स्तुति से प्रसन्न, संस्तुत, हाँ संस्तुत होगा। ऋषियों को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस्य संहितायां 82 चतुर्थस्कन्धे श्री विदुर मैत्रेय संवादे श्री ध्रुव चरिते श्री मनुवाक्यम नाम 11 दंडवत् प्रणाम दीदी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। ठीक है, अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला, समझा करके बोला। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत दीदी, मैं करूँ? हाँ हरे गाओ, कृष्णा दीदी, आज मैं बोलूंगी भजन। गाओ, दोनों गाओ, एक एक हरे करके। कृष्ण दीदी, सभी को दंडवत। हम्म। रंग बली ते हब फूल का शरीरा, हरी हरी बोले लगावे नीरा। अरन कुली मिठाई जन करुणा हाईवे, संसार वचना मुझे कब तुझे हरी। विषय ना छड़िए शुद्ध हाईवे माने, गावे हमें हरे श्री वृंदावन। रूपे रघुनाथ पद हाईवे अपूती, रूपे रघुनाथ पद हाईवे अपूती। गावे हमें बुझे से युगले प्रीति, रूपे रघुनाथ गावे हमें बुझे से युगले प्रीति। रूपे रघुनाथ पद रहो मोरी आशा, रूपे रघुनाथ पद रहो मोरी आस। प्रार्थना करी सदा नरोत्तम दास, प्रार्थना करी सदा नरोत्तम दास। जय जय सपा सदा, जय सपा सदा, जय सपा सदा, जय सपा। जय भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, जय भक्ति विनोद। ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। भगवती जी, आपने ना उसकी याद दिला दी जो सुबह ही सुबह हमारी ग्रामीण महिलाएं पनघट पे जाती है ना गाते हुए, आपने वैसे ही गाया है। बहुत सुंदर गाया। चलो दीदी हरे कृष्णा दंडवत। मैं भी बोलूं दीदी भजन? हाँ, गाओ गाओ। मैं रेखा मिश्रा बोलती हूँ, उत्तराखंड से। ठीक है, ठीक है, अच्छा हुआ नाम बताए। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरुणा रे बिंदुरे। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरुणा रे बिंदु। बिंदु नहीं, बिंद बोलो, बिंद, अभय चरणा रे बिंद रे। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणा रे बिंदु। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। तर रे भव सिंधु रे, सीति आफत वात वरीषण, सीति आफत वात वरीषण। ए दिन यामन जागिरे, ए दिन यामन जागिरे। विपुल से विनय कृपण दुर्जन, विपुल से विनय कृपण दुर्जन। चंपल शुक्लव लागिरे, चंपल शुक्लव लागिरे। भजऊ रे मन श्री नंदन, अभय चरुणा रे बिंदु। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये धन यौवन पुत्र परिजन। इत किया छे प्रति करी, कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल। भजऊ हरि पद भजऊ हरि पद शरण कीर्तन स्मरण वंदन, स्वर्ण कीर्तन स्मरण वंदन। पाद सेवन दास रे,
पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजऊ रे मन श्री नंदन भजऊ रे मन श्री नंदन अभय चरुणारे विंदुरे अभय चरुणारे विंदुरे। हरे कृष्णा। दंडवत दीदी, प्रणाम। रेखा, आप और प्रैक्टिस करो और अच्छा गाने की, है আমি ना? একটা ভজন বলবো। দণ্ডবত প্রণাম দিদি। कौन है? আমি শ্যামলী বলছি। हाँ, श्यामली। শ্যামলী। हाँ हाँ हाँ, गाओ বলো দিদি। गाओ गाओ गाओ। হরে কৃষ্ণ দিদি, দণ্ডবত প্রণাম। সবই বৈষ্ণবকে আমার দণ্ডবত প্রণাম। কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, অপরাধ ঘুচি সুত নামে রুচি, কৃপা বলে হবে হৃদয়ে ঠান্ডা, কবে হবে বলো সেদিন আমার, ত্রিনাধিক কবে মানি, সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে আনি, সকলে মানত আপনি অমানি, হয়ে আসা দিব নামর সোতা, কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, ধন জন আর কবিতা সুন্দরী, বলিব না চাহি দেহ সুখ করি, জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌর হরি, অহে চকি ভক্তি চরণে তোমার, করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, পুলকিত দেহ গদ গদ বচন, বৈবর্ণবে পশু হবে সংগঠন, নিরন্তর নেত্রে ববে অসুরার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে নবদ্বীপে সুরধ্বনি তটে গৌর নিত্যানন্দ বলি পথে, নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে, বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার, কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া, ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া, দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া, নামের হাতেতে দিবে অধিকার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, তুমি বলো শিব হরি নাম রস, নাম রসে মাটি হইব বিবশ, রসের রসিক চরণ পরশ, করিয়া জীব রসে অনির্বাণ, কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে দিবে দয়া হইবে উদয়, নিজ সুখ বলি সুদিন হৃদয়, ভগতি নদ করিয়া বিনয়, প্রিয়া কাটইল করিবে প্রচার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, জয় সতী নন্দন জয় গৌর হরি, সতী नंदन जय गौर हरि। बहुत अच्छा गया श्यामली दीदी, आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत দিদি सुंदर। আর একটা কথা বলার আছে, বলছি ওই একটু আগে যে দিদি বললো গোলক ধামের কথা,
जो गोलोक दीदी वाले पहुंचे थे तो दीदी क्या बोलते चाहिए मोदू दीदी है ना, मोदू दीदी बैठे ही है हम लोग को गोलोक पहुंचाने के लिए। जय हो जय हो जय हो जय हो। सबाई के प्रणाम। सबाई के प्रणाम। राइट। वांक्षकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद प्रणाम दीदी। धन्यवाद धन्यवाद।